पिछले चैप्टर में हम देखे थे एडवर्ड को, जो कि कर्ल को देखकर उसे कहता है कि इसे जान से मार दो। जब कर्ल मर जाएगा तो फिर ललित के ऊपर मेरा अधिकार अपने आप बन जाएगा। एडवर्ड आगे कहता है, अगर एक बार मुझे मार्कस निकोला की सपोर्ट मिल जाए तो फिर महारानी का बेटा विलियम वे भी हिम्मत नहीं करेगा राजगद्दी की ओर देखने का। ये सब सुनकर उसके बाजू में खड़े असिस्टेंट कहता है, आपका ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। और फिर वो पास में खड़े एक गार्ड को कहता है, प्रिंस थर्ड को यहाँ से ले जाओ और उसे जान से मार दो। इतना कहते ही अचानक उस बिल्डिंग में जो खिड़कियां थे वे खुल गए और उसमें से एक मैजिकल विंड आने लगा जो कि किसी बुलेट की जैसे ताकत रखता था और वे वहाँ जितने भी गार्ड थे वे सबको एकाएक ही मारने लगते हैं। ये सब देखकर एडवर्ड और उसके असिस्टेंट काफी हैरान हो जाते हैं और एडवर्ड कहता है, ये सब क्या है, अचानक ये सब कहां से आ गया। तभी एडवर्ड नोटिस करता है एक गेट को खुलते हुए और वो उसके असिस्टेंट के पीछे जाकर छुप जाता है। वे डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम इस किंगडम के प्रिंस को डराने की जरूरत की हो। इतने में हम देखते हैं एक और विंड स्लैश आता है जो कि उसके असिस्टेंट के ऊपर लगता है और वो भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वे डरते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतने में हम देखते हैं उसके पीछे से वही विंड स्लैश आके लगता है और वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मेलन वहाँ पर आती है और वही थी जो कि इस विंड स्लैश को यूज कर रही थी। मेलन एडवर्ड को देखते हुए कहती है, तुम केवल कचड़े का ढेर हो, इससे अलावा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और वो दूसरी ओर देखती है जहाँ पर ललित और कर्ल बेहोश होकर पड़े हुए होते हैं। वे अपने मन में बोलने लगती है, तुम्हारे जैसे भोले लोग कैसे उस पैलेस में अभी तक जिंदा रहे। मुझे तो ये सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही है। यहाँ कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहाँ पर मेलन अपने कपड़े वगैरह सी रही थी और वे खिड़की से देखती है दो लोगों को जो कि कर्ल और ललित को किडनैप करके लेके जा रहे थे। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वे अपने मैजिकल पावर से उन दोनों को होश में लाती है और वे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों को हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। और वे उन दोनों को देखते हुए कहती है, बस मैं इतना ही तुम दोनों के लिए कर सकती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कर्ल तभी उठता है और कहता है, क्यों मेरे सर में इतना दर्द होने लगा, अभी हमारे साथ क्या हुआ। वो ललित को देखता है और ललित को उठाने की कोशिश करने लगता है। ललित कुछ समय के बाद उठती है और कर्ल से पूछती है, कर्ल हम कहाँ हैं? जैसे ही ललित खड़ी होती है वे नोटिस करती है उसके आजू बाजू में ढेर सारा गार्ड्स को और प्रिंस फर्स्ट को नीचे गिरे हुए। वे पूछती है कर्ल से, प्रिंस फर्स्ट यहाँ क्या कर रहे हैं? कर्ल गंभीर होता है और कहता है, शायद मेरे भाई ने ही हमें किडनैप करवाया था। ये सुनकर ललित हैरान हो जाती है और वे इधर उधर देखने लगती है। कर्ल से पूछती है, तो फिर हमें किसने बचाया? कर्ल कहता है, मुझे यहाँ की हवा में मैजिक का गंध आ रहा है। और वे अपने मन में सोचता है, क्या ये सरजी था जो कि मुझे बचाया? ललित हैरानी से पूछती है, मैजिक? और फिर वे अपने मन में सोचने लगती है, क्या ये वही हवा था जिसने मुझे पिछली बार बचाया था मरने से? कर्ल ललित से कहता है, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पैलेस छोड़ देता हूँ। ललित ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे गुस्से से कहती है, तो फिर हम एडवर्ड का क्या करें? इन्होंने हमें किडनैप करवाया था, हम इस मैटर को इतने आसानी से नहीं जाने दे सकते। कर्ल कहता है, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है तुम इस वक्त कैसे महसूस कर रही हो और तुम भूलना मत, मैंने भी रूल को तोड़कर ही तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ। अगर हम इसे ध्यान में ना रखें और केयरलेस भी कुछ भी काम करेंगे तो फिर फ्यूचर में हमें इसके प्रॉब्लम फेस करना होगा। ललित थोड़ी सोचती है और वे कहती है, अच्छा ऐसी बात
बात है तो फिर इस समय बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम रिवेंज तो लेंगे लेकिन हम ओपनली कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो कर्ल से पूछती है, क्या आपको पता है महाराज को कौन सी चीज से काफी नफरत है? कर्ल कहता है, महाराज को हारना पसंद नहीं है। ये सुनकर ललित हंसने लगती है और वे कहती है, ये तो अच्छी बात है, तो फिर हम इस मौके को यूज करेंगे और थ्रोन के कॉम्पिटिटर एडवर्ड को भी इससे बाहर निकाल देंगे। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉयल पैलेस, जहाँ महारानी महाराज को तैयार करवा रही होती है। तभी वहाँ एक मेड आती है। वे थोड़े घबराई हुई थी। वे कहती है, योर मैजेस्टी, एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। महाराज ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ? तुम क्यों इतना भगदड़ मचा रही हो? मेड घबराई हुई कहती है, प्रिंस एडवर्ड, उन्हें किसी ने नंगा कर पैलेस के गेट के सामने टांग कर रखा है। महाराज कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? और वे गुस्से से गेट की ओर जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं उसे खुद देखूंगा कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। महारानी तभी उस मेड से कहती है, तुम जल्दी जाकर सेकंड प्रिंस को लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है पैलेस की गेट की ओर, जहाँ पर ढेर सारे लोग आकर खड़ी हुए रहते हैं और वे हंसने लगते हैं। उस भीड़ में सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कितना शर्मिंदा वाली बात है। प्रिंस फर्स्ट इस किंगडम के ऊपर कलंक लगा चुके हैं। और हम देखते हैं प्रिंस फर्स्ट को, जो कि मेन गेट पर टंगा हुआ रहता है। उसे देखकर कुछ लोग ये भी कह रहे थे, एक समय का घमंडी राजकुमार देखो तो एक मजाक बन के रह गया है। पता नहीं राज परिवार इससे कैसे जूझेंगे। इन्हें इस हालत में किसने छोड़ा? तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं और वे ये सब बातें सुन लेते हैं। वे अपने मन में कहते हैं, एक राजकुमार का इस हालत किसने किया होगा? वे गुस्से से अपने चैम्बर की ओर जाते हैं, मन में ये सोचते हुए, ये बेवकूफ लड़का किसी काम का नहीं। और वे वहाँ जाकर एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो लिखे होते हैं, आज से प्रिंस फर्स्ट एडवर्ड जो कि हाउस अरेस्ट में रहेंगे और वे बिना मेरे ऑर्डर के अपने चैम्बर से भी बाहर आने की कोशिश ना करें तो उनके लिए अच्छा होगा। वे उस पत्र को अपने सर्वेंट को देते हैं और कहते हैं, इसे ले जाकर तुम प्रिंस फर्स्ट को दे दो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।